नमस्कार दोस्तों। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को ईडी ने तिहाड़ जेल के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। आपको ये पता है कि सीबीआई उनको गिरफ्तार कर चुकी है। सीबीआई की कस्टडी में मनीष रहे, उसके बाद उनको जुडिशियल कस्टडी हुई। उस जुडिशियल कस्टडी के बाद कल उनकी ज़मानत अर्जी पर सुनवाई थी, लेकिन ज़मानत अर्जी पर सुनवाई से ऐन पहले ईडी ने जेल के भीतर मनीष को 2 दिनों की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। अब इस गिरफ्तारी का मतलब ये है कि कल जब ज़मानत पर सुनवाई होगी सीबीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ, उस समय ईडी मनीष की गिरफ्तारी दिखाएगा कोर्ट में। लाजमी है कि फिर ईडी की कस्टडी में मनीष सिसोदिया चले जाएंगे और ईडी जब पूछताछ कर लेगा उसके बाद जाहिर है जुडिशियल कस्टडी मांगेगा कि बाहर रहने पर बहुत बड़े कद के नेता हैं और ये गवाहों को सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए जेल के भीतर ही रहना मुनासिब होगा। और ईडी की गिरफ्तारियों में आप देखेंगे सत्येंद्र जैन भी ईडी की गिरफ्तारी के चलते ही तिहाड़ जेल में हैं। मई 2022 से लेकर के आज मार्च, यानी कि लगभग 9 महीने हो गए। 9 महीनों से सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल के भीतर हैं। ईडी जांच कर रहा है और ईडी के मुकदमे में वो जेल में प्रोड्यूस होते रहते हैं। अब मनीष के यहाँ सीबीआई के छापे थे, मनीष के यहाँ वैसे कुछ नहीं मिला। उसके बाद ईडी आया और ईडी ने कहा कि जो शराब नीति का घोटाला है, शराब घोटाला है दिल्ली का, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता है और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने मुकदमा दर्ज किया और फिर गिरफ्तारी की। अब इसमें 2 चीज़ें हैं। पहला ये है कि सत्येंद्र जैन की तरह ही मनीष का भी जल्दी बाहर आ पाना मुश्किल होगा। आज जब आम आदमी पार्टी ने अपने 2 नेताओं को मंत्री बनाया, सौरभ भारद्वाज और आतिशी को, तो सौरभ ने कहा कि हम अपने नेता मनीष सिसोदिया के नक्शे कदम पर चलेंगे। सत्येंद्र जैन का भी उन्होंने जिक्र किया और इस बात का ऐलान था कि हम अच्छा काम करते रहे हैं, अच्छा काम करेंगे, लड़ाई जारी है। इन दोनों गिरफ्तारियों के अपने पॉलिटिकल मायने हैं। नैरेटिव गढ़ने और नैरेटिव तोड़ने की लड़ाई है ये, इसको समझना ज़रूरी है। आम आदमी पार्टी लगातार ये कहती है कि वो एक ईमानदार पार्टी है। मनीष को कहा गया कि कट्टर ईमानदार हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार जहाँ कहीं भी रहेगी, चाहे पंजाब हो या दिल्ली, या आम आदमी पार्टी का नेता वो ईमानदारी से काम करता है। बीजेपी लगातार इस बात को काटती रही और बीजेपी दावे से कहती रही कि आम आदमी पार्टी जो कहती है वो निरा झूठ है, फरेब है। यह पार्टी पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। अब भ्रष्टाचार से मुक्त और भ्रष्टाचार में लिप्त, यह 2 तरह के नैरेटिव 2 अलग अलग दलों के हैं जो दिल्ली में एक दूसरे के आमने सामने हैं और कई राज्यों में भी, गुजरात में भी, चूंकि आम आदमी पार्टी ने इस बार प्रदर्शन अच्छा किया था इसलिए वहाँ भी लड़ाई उसकी ठीक हो गई है, पंजाब में भी। अब सत्येंद्र जैन, अरविंद केजरीवाल लगातार ये कहते रहे कि सत्येंद्र जैन को गलत तरीके से फंसाया गया है। ईडी की जो जांच है वो कहती है कि सत्येंद्र जैन हवाला मामले में है, शेल कंपनीज के जरिए उन्होंने हेरा फेरी करोड़ों की। अभी क्राइम ब्रांच भी उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रहा है कि जब मीटर दिल्ली में लगाए जा रहे थे उस समय मीटर ख़राब है कह करके 16 करोड़ रुपए पेनल्टी डाल दी गई और उस पेनल्टी को माफ़ करने के एवज में 7 करोड़ रुपए सत्येंद्र जैन ने लिए। अब यह आरोप जिस कंपनी ने लगाया, उसके कर्मचारी ने लगाया BEL के, उसकी भी जाँच चल रही है। तो सीबीआई, ईडी और फिर अब क्राइम ब्रांच, एंटी करप्शन अब ब्रांच कहिए उसको। उसी तरीके से मनीष के खिलाफ सीबीआई का मामला है, मनीष के खिलाफ ईडी भी अब जांच कर रहा है और इन दोनों के बीच में मनीष और सत्येंद्र जैन की अपनी इमेज है। अरविंद केजरीवाल ने मनीष के बारे में आज ट्वीट किया कि चूंकि कल मनीष जमानत पर बाहर निकल जाते इसलिए मनीष को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया ताकि वो बाहर ना आ पाए। अब सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, ये दोनों आम आदमी पार्टी के वैसे नेता हैं जो अरविंद केजरीवाल के बिल्कुल करीब हैं, बिल्कुल दाएं हाथ की तरह। और इन दोनों के भ्रष्टाचार के मामलों में लिप्त होने का मतलब ये है कि वो आंच अरविंद केजरीवाल तक भी जाती है और यही आम आदमी
पार्टी के खिलाफ बीजेपी चाहती रही है। उसकी लड़ाई यही है कि जो इमेज है आम आदमी पार्टी की, उस इमेज को तोड़ा जाए। और तोड़ा कैसे जाए? आप कह के नहीं कर सकते हैं, साबित करके कि ये भ्रष्ट लोग हैं, भ्रष्टाचार वाली पार्टी है। इसके खिलाफ आम आदमी पार्टी लगातार कहती है कि हमें गलत तरीके से फंसाया जा रहा है, हमारे लोगों को घसीटा जा रहा है, लेकिन मिलेगा कुछ नहीं, मिला भी कुछ नहीं। मनीष को लेकर के अरविंद का ट्वीट है कि सीबीआई के छापे हुए कुछ नहीं मिला, आगे भी कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जेल में डाले रखने का ये एक षड्यंत्र है जो बीजेपी के खिलाफ और सरकार के खिलाफ अरविंद बोल रहे हैं। लेकिन मनीष और सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी और दोनों का जेल में होना और फिर आगे कई महीनों तक जेल में रहना आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में अपने अपने नैरेटिव को बनाए, बचाए या ध्वस्त करने की लड़ाई है। ये नैरेटिव ईमानदार नहीं और ईमानदार हैं की है।